हमें चाहिए विकास। जो विकास का लगा रहता है, पार्टी है आम आदमी पार्टी की है, जाम लगा रहता है। इनका मतलब क्या है? ये तो दो पाले में चल रहे हैं कि मोदी की दवाई बेकार है और यहाँ जाम लगा है। तो जाम लगा है तो पार्टी किसकी है? यहाँ का निगम पार्षद रेणु चौधरी है, बीजेपी की रेणु चौधरी है। अब बताओ कौन देखेगा इसको? आम आदमी को कोई रेमेडी नहीं है। लाखों के बिल, करोड़ों के बिल, कोरोना में ना 80-80 लाख के बिल 7 दिन में आ गए। तो सरकार की दायित्व नहीं था उसको चेक कर रहा है। देखो मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो वो गलत कह रहे हो। नहीं, आप हिंदू आस्था में क्यों बोलते हैं आप कि मंदिर? आप ये बोलो ना, आप ये बोलो ना, तो आप बोलो कि ना हम मस्जिद का विकास करेंगे, ना मंदिर का करेंगे, ना गुरुद्वारे का करेंगे, ना चर्च का करेंगे। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इतनी बुरी फंसी भी है और धांधले उसमें हो चुके हैं। यहाँ तक कि आप शराब घोटाला चाहो, एक के साथ 4 बोतल फ्री, ठीक है। स्कूल के नाम पे धांधली करी। आप जाके देखो, स्कूल पहले भी अच्छे स्कूल थे जब गवर्नमेंट इनकी नहीं थी, ठीक है, और स्कूल अब भी ठीक है। लेकिन जो ये बोलते हैं कि हमने विकास करा स्कूल का, तो इन्होंने क्या करा? उल्टा सीधा कर दिया है कि हमने 3 स्कूल बनाए। 3 स्कूल करके कैसे जी? हमने ये जेंट्स के लिए बनाया स्कूल और ये लेडी, एक ही स्कूल है जेंट्स और लेडीज से बता दी हमने 2 स्कूल बनाए हैं। तो घपला इनका है, ठीक है। अभी ये क्या है? अभी स्कूल तो खोले ही नहीं है, जो पुराने चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि स्कूल, उन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोले नहीं है। जो स्कूल ऑलरेडी थे उसको रेनोवेट किया है उन्होंने, सिर्फ रेनोवेट किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी दे रहे हैं। इस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ। शिक्षा में या मेडिकल में उन्होंने किया है काम, मैं ये नहीं कहता नहीं किया। लेकिन जो मुफ्त के रोड या DTC तनख्वाह नहीं दे रहे। आप DTC में चले जाओ, हड़ताल हुई थी, पैसे तनख्वाह के पैसे नहीं है। महिलाओं को फ्री कर रखा है, बुजुर्गों को करो ना। आप 60 साल के जो लेडीज़ है, अगर महिलाओं के लिए फ्री चीजें की जा रही हैं तो क्या गलत है? अगर आपकी माँ बहनों को फ्री की चीजें, वैसे महिलाएं तो कहती हैं हम इम्पोर्टेंट हैं, हम कमा रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए आप ऐसे नहीं है ना। आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में ये रूल है, जेंट्स और लेडी दोनों बराबर हैं आजकल। वो किसी से कम नहीं, ठीक है, वो किसी से कम नहीं है। यानी कि मर्दों के लिए भी फ्री होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए। या तो आप मर्दों के लिए फ्री करो, और अगर आपने नहीं करना फ्री है तो 60 साल से ऊपर है। 60 साल वाला, उत्तराखंड में चले जाओ, उत्तराखंड के अंदर मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ। 60 साल सतीश रावत हूँ मैं भी रावत ही हूँ, मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल का हूँ मैं, ठीक है। आप कह रहे हो ना 60 साल वाला ऊपर वाला, वो भी बन रहा है कार्ड। कब बनेगा? बन रहा है, आप बनवाओ तब। नहीं लो, संजीवनी कार्ड क्या? हाँ जी वो भी तो बन रहा है 60 साल का, आप बनवाइए। कौन नहीं? 10 साल बाद बन रहा ना। ये कहने की बात है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ही बता, ठीक है। मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे अभी एक बीमारी हुई थी, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। जो ये आज ये कर रहे हैं कि केजरीवाल 1000 रुपये दे रहा है, 1200 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। लाभ तो हर कोई लेता है। जब लाभ मिल रहा है तो लाभ हर कोई लेगा। बीजेपी ने अगर करा है तो बीजेपी का लाभ आम आदमी पार्टी भी ले रही है। आप जाओ, प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे कम रेट पे, 90% ऑफ है उस दवाई में। जो दवाई 300 रुपए का पत्ता है, आपको 50 रुपए का पत्ता मिलेगा। वहाँ आम आदमी वाला भी, पार्टी वाला जा रहा है वहाँ दवाई लेने, कांग्रेस वाला भी जा रहा है। वो बेनिफिट नहीं है। क्यों? डॉक्टर से पूछो आप, डॉक्टर से पूछो। बट क्या बेनिफिट नहीं है? अच्छा, हमारी जो दवाई खोली है 10-90% फ्री है, उनमें कुछ भी ना, उनमें खड़िया है, उनमें सही ना हो। तो जो दवाई स्टोर से लेते हैं, जो जैसे डिस्काउंट पे देते हैं, डिस्काउंट पे मतलब 10%, 20%, जैसे 90% दे रखो, 50% दे रखो। हमने दवाई ली है, उन पर कोई भी असर नहीं है। जो दवाई यहाँ से लेते हैं, स्टोर से लेते हैं, मेडिकल से लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? हम मुद्दा यह चाहते हैं, जो बूढ़े हैं उनकी पेंशन बननी चाहिए, पेंशन रुकी जाती है, और यहाँ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पूरा जाम लगा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सबको पैसा चाहिए, गड्डी चाहिए। मोदी या फिर बीजेपी कह तो रही है कि हम देंगे सारी। हमें चाहिए विकास। जो विकास का लगा रहता है, पार्टी है आम आदमी पार्टी की है, जाम लगा रहता है। इनका मतलब क्या है? ये तो दो पाले में चल रहे हैं कि मोदी की दवाई बेकार है और यहाँ जाम लगा है। तो जाम लगा है तो पार्टी किसकी है? आम आदमी पार्टी है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर बनना चाहता है। सर, आप जैसे बीजेपी की लगातार बातें कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर बीजेपी सीएम पद, अपना सीएम उनकी तरफ से जीत जाता है तो कौन चेहरा होगा?
देखो चेहरा जो है अभी जो है, एक मिनट मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में वो बीजेपी की है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है। तो ये है कि अभी चेहरा इस टाइम पे बीजेपी के पास जो है मुख्यमंत्री के तौर पे अभी कोई नहीं है, दिल्ली के अंदर नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई टक्कर कैसे देंगे सर? अभी तो आम आदमी पार्टी ने तो सारे नाम उतार दिए हैं, सारे चेहरे उतारेंगे, वो तो उतारेंगे। अगर आप मैं अगर त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से कहा जाए, अंजना पारचा नाम की एक नामक जो है एक स्त्री है जिन्होंने वहाँ पे आम आदमी पार्टी की टिकट पाई है, वो उससे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस की टिकट थी। आम आदमी पार्टी का ये हो रहा है कि भैया कोई भी आ जाए पाले में हम ले लेंगे आपको। तो इस टाइम पे अंजना पारचा जो है कांग्रेस, लेकिन सर इस बार तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतर बीजेपी में ज्वाइन कर। देखो मेरी अशोक गहलोत जी को ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने बीजेपी में अपने आप में ज्वाइन करवाया अभी बीजेपी ने आपकी। कैसे सर, कैसे लगता क्या है मतलब? सर देखो, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, देखो ये न्यूज पे आई हुई है, सब कुछ पता है। यही अचाय निकेतन में रहता हूँ और आपको सुनो, अच्छा निकेतन में रहते हैं। यहाँ का निगम पार्षद रेणु चौधरी है बीजेपी की, रेणु चौधरी है। अब बताओ कौन देखेगा इसको? अच्छा एक मिनट, इन्होंने फायदा तो काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया। क्या किया बताओ, पूछो। कह रहे काम नहीं किया। एक मिनट, ये तो बोलेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप एक काम करो, यहाँ पे जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत अच्छे नेता है जितेंद्र जी, आप उनके पास जाइए। अच्छा, इन लोगों ने भी लाभ लिया है उनसे, जितेंद्र जी से, जिन्होंने किस तरीके का लाभ लिया है? जितेंद्र जी ने विकास करा है या मंदिर का विकास करा है। अभी जो बाढ़ जब आई थी तो उन्होंने जो है गरीबों को जो है हर चीज प्रदान की है। लेकिन सर क्या मंदिर का विकास करने से लोगों का विकास होगा? यस होगा। आप वही बात कर रहे हो कि राम मंदिर वाली बात याद आ गई कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। राम मंदिर जैसे राम मंदिर रोजगार मिला कैसे? रोजगार मिला, मैं बताता हूँ कैसे मिला, आपको बताता मिला, हूँ। बताइए। राम मंदिर बना, बाहर दुकान, एक मिनट, राम मंदिर बना, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। राम मंदिर बना, ठीक है। बीजेपी फिर मंदिरों पे ही राजनीति कर रही है, आपका कहने का मतलब है और कोई विकास नहीं है इस देश में? नहीं, मंदिरों का ही मैटर उनके पास, और कोई नहीं है। देखो मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो वो गलत कह रहे हो। नहीं, आप हिंदू आस्था में क्यों बोलते हैं आप कि मंदिर? आप ये बोलो ना, आप ये बोलो ना, तो आप बोलो कि ना हम मस्जिद का विकास करेंगे, ना मंदिर का करेंगे, ना गुरुद्वारे का करेंगे, ना चर्च का करेंगे। आप तो अलग अलग जातिवाद में बट रहे हो आप बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा उस चीज में जो आपने कहा कि विकास जो है ना अकेले विकास हर चीज का होता है। चले सर, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। मैं तो ये कह रहा था मैम कि मंदिरों की राजनीति थोड़ी चलती तो रहेगी। आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने चाहिए इस बार? मुद्दे तो लोगों के लिए होने चाहिए भाई, लोगों का विकास हो, देश का विकास हो। सबसे पहले तो लोग हैं, लोगों का विकास होगा तो देश का अपने आप विकास होगा। किस तरीके का विकास? भाई आर्थिक विकास हो, लोगों को नौकरियां मिले और उन्हें डेवलप सेक्टरों में काम मिले। अगर मैं ये कहना चाहते हैं, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश में हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में शिक्षा के ऊपर बात होगी? क्या हमारे देश में कभी स्वास्थ्य पे बात होगी? या कोई भी सरकार, जो भी पार्टियां हैं देश में, ये पार्टियां कब सुधरेंगी, कब? मैं तो सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य के ऊपर आम आदमी को कोई रेमेडी नहीं है। लाखों के बिल, करोड़ों के बिल, कोरोना में ना 80 लाख के बिल 7 दिन में आ गए। तो सरकार की दायित्व नहीं था उसको चेक कर रहा कि क्यों 80 लाख रुपए का किस चीज के लिए मांग रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये जिम्मेदारी सरकार की थी ना, सरकार को देनी चाहिए सुविधाएं। यहाँ पे क्या राजनीति होती है? जात पात के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर। अरे ये देश सबका है। कौन सी पार्टी कर रही है जाति? सभी पार्टियां कर रही है, सभी पार्टियां कर रही है, जिसको जब मौका मिल रहा है वो कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस देश को मत बांटो। मैं आज भी कह रहा हूँ इस देश को, ये गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता, एक फूल से नहीं बनता। एक फूल का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता। आप गुलाब के फूल को लेके जाओ खाली गुलदस्ता बना के, अच्छा नहीं लगेगा। ये सबका है देश। कोई गलत है तो उसको गलत के लिए किसी भी कास्ट का हो सकता है, जरूरी है किसी पर्टिकुलर कास्ट को बदनाम करा जाए, किसी पर्टिकुलर जाति को बदनाम करा, किसी पर्टिकुलर समुदाय को बदनाम करा। अगर उनमें कमी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के दायरे में आके। देखिए मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, लेकिन अगर अभी दिल्ली चुनाव पर बात करें तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सी पार्टी में? देखो दिल्ली चुनाव में तो ना मैडम, पार्टी कोई भी बाजी मारे, दिल्ली का तो नाश ही होना है। क्योंकि केजरीवाल ने 2100 रुपए का शगुफा छोड़ दिया है ना। अब आप बताइए 2100 रुपए, अगर एक घर में 6 महिलाएं हैं तो
15,000 रुपये हो गए तो उसके बच्चे को काम करने की जरूरत है, निकम्मा बना रहे हो 2100 रुपये देके। ऐसे ही बाकी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आम जनता को आखिर चाहिए। आप ये देखो शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ था या नहीं कहा था, जनता से पूछ लो, मेरे को कुछ नहीं कहना। उसके बाद से 12 साल से यहाँ पे कोई काम हुआ है किसी भी पार्टी ने करा हो तो बता दो आप। दिल्ली में सर देखिए, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल 2100 रुपए बांट रहे हैं, जनता को निठल्ला बना रहा है, लेकिन बीजेपी के जो कुछ नेता हैं, परवेश वर्मा जी, वो भी पैसे बांट रहे हैं और 1100 रुपए दे रहे हैं। तो ये आपके हिसाब से कितना सही है? बिल्कुल गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है। अच्छा, मतलब गलत है ये? गलत है। अच्छा, पैसे की बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर आप कुछ बोल रहे थे, दोबारा बोलिए। हाँ जी, आपकी बात कट गई थी, आप मंदिर की बात बोल रहे थे, भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, हम तो कहना चाहेंगे, मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि चारों का मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो गर्व से कहता हूँ कि सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरा धर्म है, ठीक है, और धर्म से पहले मेरा देश है। सबसे पहले मैं देश के लिए जाऊंगा, उसके बाद धर्म के लिए जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा संविधान है, उसके बाद हमारी गीता है। ठीक है, पहले हमारी गीता नहीं, पहले संविधान है। और जनों से आप पूछ लो, सबसे पहले वो बोलेंगे हमारी कुरान है। तो उसमें जाओगे तो बहुत चीजें होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इन्होंने कहा, भाई साहब ने जो कहा कि जो शीला दीक्षित के टाइम पे जो हुआ था, मैं मानता हूँ उस टाइम पे हम छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, विकास हुआ होगा। लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाला आज भी मुझे याद है, जो नैपकिन टिश्यू पेपर 5 रुपए का मिलता था, वही 500 रुपए का था। जो ट्रेड मिल उस टाइम 2 लाख की आती थी, वही 15 लाख की किराए पे ले रखी थी उन्होंने। तो घोटाला बहुत तगड़ा हुआ था। बात यहाँ पे बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं है, मुद्दों पे जानना चाह रहे कि आखिर अगर जनता जिताती है यहाँ पे तो किन मुद्दों पर वोट देगी? भाई मुद्दा तो यही है कि मुद्दा तो यही बन रहा, अभी तो बिजली फ्री चल रही है और पानी फ्री है, तो केजरीवाल जी को वोट इसी आधार पे दे रहे हैं लोग, ज्यादातर तो लोग देखो इसी आधार पे। देखिए सर कहते हैं कि 2100 रुपए दे रहे हैं वो लेडीजों को। एक वो पॉइंट भी बन गया अब। अब वो राजनीति है, अब देखो सच है मैं तो कह नहीं सकता, देखो राजनीतिक पॉइंट ही है फिलहाल तो, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले। चुनाव से ठीक पहले ऐसे एक योजना का आना, क्या ये रणनीति तो है, ये तो बोल रहा हूँ मैं रणनीति। जनता इस रणनीति में फंसने वाली है? फंसेगी, बिल्कुल फंसेगी, बिल्कुल बिल्कुल। फ्री की योजना है कि लोग गरीबी में जी रहे हैं यहाँ पे, तो 2000 मिलेंगे, वो लालच में आके फंसना ही फंसना है उन्हें तो। अच्छा, तो आत्मनिर्भर नहीं बनना जनता को? नहीं बनना ना, वही तो लालच दे नहीं, जब लालच दे रहे लोगों को, वो जब फ्री में सब चीज दे दोगे आप, तो कौन कमाने जाएगा मैडम ये बताओ? नहीं, कौन जाएगा? आपको ही घर बैठे पैसे मिलेंगे तो आप थोड़ी लेके घूमेंगे माइक वगैरह। बात का जवाब अभी जनता 2 नावों में सवार है। अभी क्या है, जो इस टाइम पे दिल्ली के अंदर जो राशन चल रहा है ना, फ्री जो चल रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, वो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्री का राशन कहाँ से मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब वो लालच में आ गई है, जब से इन्होंने करा 2100 रुपए देंगे, अब जनता जो है डाइवर्ट हो गई है कि 2100 रुपए में जाते हैं, वो 2100 रुपए दे देंगे। लेकिन वो कुछ टाइम के देंगे। आप देखो पानी बिजली का बिल आ रहा है, मैं आपको पानी बिजली का अपना बिल दिखा सकता हूँ कि मेरा बिल आ रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल नहीं आ रहा। फ्री की योजना क्यों कहते हैं? वो सब खत्म हो गया फ्री की योजना। चुनाव के टाइम में हर कोई वादा करता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर विकास जब ही हो सकता है केंद्र में जिसकी सरकार है और वही सरकार दिल्ली में रिपीट होती है, तो दिल्ली का विकास हो सकता है। नहीं तो आने वाले टाइम में जो है अलग पार्टी रहेगी तो विकास नहीं हो सकता है। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आएगी तो इलाके में भी केजरीवाल वाले जीतेगा ना। अच्छा, मतलब काम किया है यहाँ पे? बिल्कुल किया है काम। क्या क्या काम? आपको पता होगा, क्या नहीं किया आप ये बताइए मुझे। आप रहने वाले हैं मैम यहाँ के। आपने इतने व्यूज सुने होंगे, आपको पता होगा। नहीं, आप देखिए एक निवासी ज्यादा अच्छे से पता। बिल्कुल मैम, काम कौन सा नहीं किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। आप जाके पूछिएगा क्लस्टर एरिया में जाके मोहल्ला क्लिनिक पे तो डॉक्टर्स ही नहीं अवेलेबल होते। कौन कहता है? हाँ कोई बात नहीं मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ अगेंस्ट हो गए, है ना। तो मैं आप अपना बताइए। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे किए हैं, बच्चे आज सॉरी पेरेंट्स वगैरह से आप और स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे किए हैं केजरीवाल जी ने। और महिला के लिए जो सम्मान योजना उन्होंने अभी बनाई है, उसके लिए महिलाएं बहुत खुश हैं। आप गली गली में जाके पता कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की थी, उसे भी बहुत खुश हैं बुजुर्ग। लेकिन मैम 2100 रुपए तो वो आपको दे रहे हैं, लेकिन बदले में वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आप फिर ये मांग मत कीजिए कि कूड़ा नहीं उठाया, पानी नहीं आया, बिजली फ्री नहीं दी। किसने बोला आपको? सरकारी नहीं, आप मुझे तो वो पैसा दे दें। मुझे इस चीज का प्रूफ दीजिए, किसने बोला आपको? नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। अगर ऐसे दे देंगे तो फिर आप वोट थोड़ी ना देंगे। क्यों नहीं देंगे वोट? बीजेपी तो लगातार दावे कर रही है। नहीं, मैं बीजेपी के लिए नहीं बोलूंगी, मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलूंगी। मैं आम आदमी पार्टी को, आप वो पूछ रहे, मैं उनको जवाब दूंगी। आपको जवाब क्यों दूं? मैं उनको जवाब
दूंगी। हाँ जी बताइए, बीजेपी कुछ भी कहे मैं इसके मामले में नहीं बोलूंगी। मैं आम आदमी पार्टी को कहूंगी, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। देखिए मैम, यहाँ से जो सीट दी गई है शिक्षा के नाम पर दी गई है, कैसी शिक्षा है, कैसी शिक्षा दे रही है आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है। आप स्कूलों में जाइए, पता करिए, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। आप स्कूलों में जाइए ना, स्कूल में पता कीजिए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है ये जो बदलाव होगा शिक्षा में, ये चुनाव के बाद होगा। मैम आप ये बहुत बड़ी भूल कर रही है और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये बदलाव आज से 5 साल पहले शुरू हो गया है। अच्छा। समझ गए? आप स्कूल में जाइए, मेरा यही जवाब होगा, आप स्कूल में जाइए, पेरेंट्स से पूछिए। अच्छा, तो कैसे स्कूल है, मतलब कैसी शिक्षा दे रहे हैं? बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, स्कूलों में सभी सुविधाएं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे। मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट मैं SMC मेंबर हूँ, मैनेजमेंट में हूँ मैं भी मैम। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सही सुविधा आपको मिल- बिल्कुल, मुझे सुविधा नहीं मिल रही है। कहाँ से सुन रहे हैं आप? मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, बच्चों को सुविधा मिल रही है। मुझे बच्चे तो आप ही कहना मैम। मैं हम तो SMC वाले बाहर से भी होते हैं ना, अच्छा। जो पेरेंट्स जो होते हैं आप उनसे पूछिएगा। अच्छा, चलिए।